नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और इस समय हम मौजूद हैं आसाम की राजधानी गुवाहाटी में। पीछे मेरे देख सकते हैं, कल जैसे आपने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट को पहली वंदे भारत स्लीपर की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, और वैसे ही आज दूसरे दिन लगातार नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से तोहफा मिल रहा है कि जिस तरीके से लोकल मैन की जो ट्रेन कही जाती है, आम आदमी की ट्रेन, वो होती है आपकी अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये अमृत भारत एक्सप्रेस अब लोकल जो मैन होते हैं, जो आम आदमी होती है, उसकी ये ट्रेन बनने वाली। पहले आपने देखा होगा जो अंत्योदय एक्सप्रेस हुआ करती थी, जो नॉन रिजर्व वाली ट्रेनें हुआ करती थी, अब उनकी जगह लेगी ये अमृत भारत एक्सप्रेस। देखने से लुक वाइज तो आपको लग रहा होगा ये कि वंदे भारत स्लीपर की तरह है, लेकिन जो आम आदमी है, लोग हमसे हमेशा ये कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार अमीर लोगों की बात करते हैं, उन्हीं के लिए योजना निकालते हैं, उन्हीं के लिए ट्रेन बनाते हैं, उन्हीं के लिए हवाई जहाज़ के एयरपोर्ट खोलते हैं, लेकिन आम आदमी का क्या? आज आम आदमी के लिए, तमाम जो गरीब तबका है, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, जो हमारे जो लोअर क्लास हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, आखिर उनके लिए ट्रेन कब निकाली जाएगी? तो आज नॉर्थ ईस्ट से ये सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं। और ऐसी अमृत भारत एक्सप्रेस अब तक भारत में 2024 से 15 एक तरीके से चालू हैं। 24 ऐसी ट्रेनें बन चुकी हैं। पहले जो अंत्योदय एक्सप्रेस हुआ करती थी वो पूरी आउटडेटेड हो चुकी हैं, इसलिए उसकी जगह लेने वाली है ये भारत की अमृत भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन आज यहाँ गुवाहाटी से हरियाणा के रोहतक तक जाएगी, और तमाम जो लोग हैं वो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस कामाख्या रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी इसकी सौगात देने वाले हैं। तो लगातार भारत के रेलवे सेक्टर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कायाकल्प कर रहे हैं, ऊपर देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ वायर। ये नॉर्थ ईस्ट है जहाँ की पहले ट्रेनें आना बहुत मुश्किल हुआ करती थी, वहाँ भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग 99% पूरे भारत में हो चुका है। जहाँ वंदे भारत मिल रही है, वंदे भारत स्लीपर आ चुकी है, वहाँ लोकल जो आम आदमी हैं उनके लिए जो ट्रेन निकाली गई है वो ऐसी अमृत भारत एक्सप्रेस है। और लगातार भारत का विकास जिस तरीके से तेज़ी से हो रहा है, उसमें ये रेल नेटवर्क एक तरीके से मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि जिस देश की कनेक्टिविटी सबसे तेज़ होती है वही विकास की ओर और तेज़ रफ्तार से जाता है। आपने देखा होगा चीन ने किस तरीके से प्रगति की, उन्होंने अपने रेल नेटवर्क को मजबूत किया, वहाँ बुलेट ट्रेन आई, हाई स्पीड ट्रेनें आ गई, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, अब तो 800 किलोमीटर तक का रन उन्होंने एक तरीके से 800 किलोमीटर चलने वाली ट्रेन का भी उन्होंने एक तरीके से ट्रायल रन कर चुके हैं। लेकिन भारत में अब धीरे धीरे 2027 में बुलेट ट्रेन आ जाएगी, और ऐसे करके जो भी पुरानी आउटडेटेड हमारी ट्रेन है लोकल मैन के लिए, आम आदमियों के लिए, वो भी अब आधुनिक हो रही हैं। तो ये सौगात प्रधानमंत्री मोदी और IIT पास जो हमारे अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर हैं, उनकी सौगात अब आम आदमियों को भी मिल रही है। जहां मिडिल क्लास का ध्यान दिया जा रहा है, वहां लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके प्रवासी मजदूरों का भी एक तरीके से पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जिस तरीके से इसका लुक वंदे भारत स्लीपर की तरह है, ठीक इसमें फैसिलिटी भी वैसी हैं। भले इसमें AC ना हो, लेकिन बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं, आप पहला यहाँ पर लोकोमोटिव देख सकते हैं, और दूसरी छोर पे एक और लोकोमोटिव है। पुश और पुल की तकनीक पर यह आधारित है, ताकि इसके हाई स्पीड मिल सके। लगभग इसमें 22 कोच होने वाले हैं, और इसमें 8 जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व कोच होने वाले हैं, 2 इसमें लगेज बोगी होने वाली है। तो ये पूरी ट्रेन एक तरीके से पूरी सुविधाओं से लैस है। इसमें जो सेंसर बेस्ड वाटर टैब है, और तमाम एक तरीके से साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखने वाले पंखों की सुविधा कर रखी है। भले AC ना हो, लेकिन बाकी जो फैसिलिटी हैं वो पूरी एक तरीके से वंदे भारत की तरह है। तो ये है कामाख्या देवी रेलवे स्टेशन, और ये भारत की नई लोकोमोटिव आप देख सकते हैं, अत्याधुनिक एक तरीके से अमृत भारत जो एक्सप्रेस है उसको दोनों तरफ से, दोनों सिरे से एक तरीके से 2 लोकोमोटिव लगे हैं। ऐसे एडवांस वर्जन के जो लोकोमोटिव बनाए गए हैं। और ये देखिए, ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है, ये कामाख्या से रोहतक तक अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल ये ट्रेन बनाई गई है। देखिए किस तरीके से इसकी साज सजावट की गई है, और सफाई के तौर पे एक देखिए सफाई यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है। और एक कामाख्या से रोहतक तक जाएगी। अगर इसकी फैसिलिटी की बात करें तो अभी हम अंदर जाके, मैम नाम क्या आपका?
सोनम देवी। कैसा लग रहा है ये एक तरीके से जो आम आदमी है उनके लिए एक तरीके से नई ट्रेन की सौगात दी है प्रधानमंत्री मोदी ने? अच्छा ही है। कैसी लग रही है ट्रेन देख के? ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? नहीं। कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहिए। ठीक। तो ये देखिए लगातार जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो इस ट्रेन को देख के एक तरीके से इसकी तारीफ कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद हम अंदर भी चलेंगे। ये देखिए थोड़ी देर बाद ये एक तरीके से यहाँ पर शुरू भी हो जाएगा। चलिए अंदर जाके हम देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरी ट्रेन बनाई गई। ये देखिए जिस तरीके से वंदे भारत में आपने जो डिज़ाइन देखे होंगे, वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, जो वंदे भारत स्लीपर थी, उसमें जिस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट होती थी ठीक उसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भले ये आम आदमियों के लिए, गरीब तबके के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए ख़ास तौर पे ये ट्रेन बनाई गई है जो अंत्योदय एक्सप्रेस हुआ करती थी उसका रिप्लेसमेंट है, लेकिन फैसिलिटी के मामले में भाई कोई कमी नहीं है। देखिए क्या चमचमाती हुई है। भले इसमें एसी ना है लेकिन देखिए पंखे की क्वालिटी देखिए, पंखे बिल्कुल एक तरीके से सेफ़ हैं और किसी भी प्रकार की इसमें कमी नहीं की गई है। जो पहले हम रेल डिपार्टमेंट देखते थे, ये पूरा डस्टबिन यहाँ पर है। देखिए वाटर टैप देखिए, कोई इसमें कमी नहीं है। जिस तरीके से आपने और वंदे भारत ट्रेन में देखी वैसे ही एक तरीके से यहाँ पर वाटर टैप होने वाला है। और ये सीसीटीवी की व्यवस्था यहाँ पे देखिए, पूरी सीसीटीवी की है। और जो आपके पास एक्स्ट्रा लगेज हैं उसको आप इन रैक में रख सकते हैं। और देखिए क्वालिटी देखिए भाई, कमाल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से पूरे रेलवे का एक कायाकल्प किया है और जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं उन्होंने जो इसका एक तरीके से जीर्णोद्धार किया है। कहाँ अंत्योदय एक्सप्रेस देख के एक तरीके से लगता था कि भारत क्या सच में चौथी अर्थव्यवस्था है। लेकिन देखिए जिस तरीके का, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आम आदमियों के लिए अगर भारत की सरकार दे रही है तो भाई इसका कमाल ही अलग है। देखिए ख़ास तौर पर अगर इसके कलर की बात करें तो वही ऑरेंज कलर जो वंदे भारत स्लीपर में है, जो वंदे भारत ट्रेनों में होता है, वैसे ही इसमें है। और देखिए स्पेस मुझे लगता है कि जो कॉमन मैन है, देखिए इसमें 4 सीटिंग है, 35, 34, 33 और 32, 4 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। और लेग स्पेस की बात करें तो देखिए लेग स्पेस आरामदायक है। और बगल में आपके विंडो सीट पे ये दोनों चेयर यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये देखिए पंखे अभी भी चल रहे हैं। और अब हम इस अमृत भारत एक्सप्रेस के वॉशरूम में देखें तो इस वॉशरूम को देखें, देखिए किस तरीके से वही जो वंदे भारत में है, जो लोग कहते हैं कि केवल अमीर लोगों के लिए ट्रेनें बनाई जा रही हैं, उसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए जिस प्रकार के वॉशरूम उसमें है उसी प्रकार के वॉशरूम भी इसमें है और वही क्वालिटी ऑफ एक तरीके से दिखाई दे रही है। और देखिए लोकल मैन के लिए भी एक तरीके से वेस्टर्न डिज़ाइन के जो वॉशरूम है उनको बनाया गया। भले थोड़ा स्पेस कम है लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये 8 कोच ऐसे होने वाले हैं जिसमें जनरल कैटेगरी के ये कोच बताए जा रहे हैं। इसमें 4-4 की सीटिंग इसमें होगी। देखिए इसमें 4 सीटिंग नीचे, 4 सीटिंग बगल में और ऊपर अपर बर्थ आपको दिखाई दे रही हो। अब फैन बराबर चल रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो अनाउंसमेंट होगी, जो भी रेलवे स्टेशन आएगा यहाँ पे CP+ के आपको यहाँ पर हर जगह आपको CCTV कैमरे दिखाई देंगे। ये डोर्स हैं और ये तमाम जो रेल के इन्फ्लुएंसर हैं जो लगातार रेल पर नज़र बनाए। नाम क्या आपका? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। कैसा लग रहा है कि जिस तरीके से हम देखते थे कि वंदे भारत जो अमीर और मिडिल क्लास के लोगों के लिए रेल दी जाती थी, अब लोकल जो कॉमन मैन है उसके लिए भी ऐसी ट्रेनें मिल रही हैं? ये देखकर हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है, खास करके युवाओं को, कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए इतनी फैसिलिटीज़ वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये ट्रेनें चला रहे हैं। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हमारे देश को वंदे भारत वाली फैसिलिटीज़ इसमें भी है। बस ये मिडिल क्लास लोगों के लिए है कि इसमें जो जिनके पास उतने लेवल का पैसे वगैरह नहीं हैं वो इसमें भी सफ़र कर सकते हैं, वो सारी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। आपने वंदे भारत एक्सप्रेस भी देख ली, वंदे भारत स्लीपर भी देख, कुछ चेंज दिखा आपको कि ये लोकल मैन के लिए है तो इसमें कुछ फैसिलिटी कम है? कुछ भी नहीं, बस एक फैसिलिटीज़ कम है कि एसी नहीं है, बाकी सारी सुविधाएं सब कुछ हैं। और ख़ास करके मैं बताऊं तो जो एसी में सफ़र नहीं करना चाहते उनके लिए तो खास ट्रेन है। अपना मस्त खिड़की खोलिए, एंजॉय करते हुए सफ़र का आनंद लीजिए। बस अब इससे ज़्यादा क्या कहना। क्या लग रहा है आपको? पहले आप 2014 से पहले भी सरकारें रही थी, उस समय भी रेल मिनिस्टर हुआ करते थे, बड़े बड़े रेल मिनिस्टर अपने आप को बताते कि मैंने कायाकल्प कर दिया, लेकिन जब से अश्विनी वैष्णव जी बने हैं रेल मिनिस्टर, क्या लगता है क्या बदलाव लेके आए हैं वो?
मेरे हिसाब से तो यही है कि 2014 से पहले हमारा देश बढ़ रहा था आगे, बट किसी को दिख नहीं रहा था। अच्छा। लेकिन 2014 के बाद से जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं वो सबके नज़र में हैं, सबको दिख रहा है, चाहे वो हम लोग आगे बढ़ रहे हो या कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, वो सबके नज़र में है। ये बस मैं कहना चाहूँगा। और जब जो हमारे रेल मंत्री हैं उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से वो आए हैं तब से रेल समझ लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँच गई है और बहुत कम समय में। तो ये तमाम जो रेल से जुड़े हुए तमाम जो इन्फ्लुएंसर हैं जो रेल पर बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, उनसे आपकी बातचीत कराएंगे। नाम क्या आपका? भैया हमारा नाम शौर्य है। कैसा लग रहा है एक तरीके से कॉमन मैन की जो ट्रेन कही जाती है, वंदे अमृत भारत एक्सप्रेस अब निकाली गई है, आज इनॉग्रेशन होने वाला है, कैसा लग रहा है यहाँ पे बैठ? भाई हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आए हैं यहाँ पे इसको कवर करने के लिए। मतलब जैसे जो नॉर्मल ट्रेनें होती हैं तो उसके मुकाबले यहाँ पे कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो, उसमें कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। प्लस अच्छी चीज़ ये चार्जिंग पॉकेट आपको दिए हुए हैं कि आप उसमें लगाइए प्लस आराम से रखिए। ऐसे क्या है पूरा सब फ़ोन लटका रहता था, सारी मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ये कॉमन मैन के लिए, गरीब लोगों के लिए ट्रेन रखी गई है, तो इसमें कुछ फैसिलिटी कम हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो एक्चुअल में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो कि मतलब जो रेगुलर आदमी जो फेस करता है, इसमें उस चीज़ों का काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई, खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी, अश्विनी वैष्णव जी जो मिलकर रेल में एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हमारी रेल डिपार्टमेंट को, कैसा लग रहा है इसको देखते हुए? भाई मेरे लिए तो बढ़िया ही है, मैं तो कहूँगा, क्योंकि हमें एक तरह से सब कुछ मतलब अब क्या है और स्पष्ट रूप से सारी चीज़ दिखाते हैं कि भाई आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। कहने को छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो पहले नहीं थी उसके मुकाबले अब बहुत ही तेज़ी से रेल बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तो ये तमाम वो इन्फ्लुएंसर हैं जो रेल में जो कायाकल्प हो रहा है उसमें जो भी एक तरीके से विकास के काम है उसको दिखाते हैं, लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं। और तमाम देखिए आगे और भी लोग हैं जो इस ट्रेन को देख रहे हैं, जो रेल डिपार्टमेंट से लोग जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद ये ट्रेन एक तरीके से रवाना हो जाएगी रोहतक के लिए। और यहाँ पे देखिए तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। सर नाम क्या आपका? राहुल हक। कैसा लग रहा है ये अमृत भारत एक्सप्रेस, आज सौगात मिल रही पूरे लोगों को, आप इसमें पहली बार यात्रा कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगा। फैसिलिटी कैसे इसमें? फ्री आज दिया, हाँ, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। पहले की ट्रेन अच्छी हुआ करती थी या मोदी जी के आने के बाद? मोदी जी आने बाद। मोदी जी के आने के बाद। नाम क्या है आपका? नाम अलाउद्दीन मियां। कैसा लग रहा है अमृत भारत एक तरीके से एक्सप्रेस, आज सौगात मिल रही है? हो भला है, भला है। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे जो ट्रेन दी है? मोदी जी है तो मोदी जी है, अच्छा लगे। कैसा काम कर रहे हैं? हाँ? कैसा काम कर रहे हैं? हम मोदी हाँ, अच्छा कर रहे हैं। ट्रेन कैसी है, कुछ कमी तो नहीं दिख रही आपको? ना, नहीं मजा आ रहा? मजा नहीं है। ठीक। तमाम जो ये लोग हैं अभी से यहाँ पे ट्रेन में चढ़। नाम क्या आपका? अजीमुल है। कैसा लग रहा है अमृत भारत एक्सप्रेस में बैठ के? तो अच्छा लगेगा ना, तो जनता के लिए करे मोदी जी, अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है। गरीब कुछ कमी तो नहीं है? जैसे हम वंदे भारत स्लीपर देखते हैं उसमें जो फीचर हैं वो उसमें इसमें कुछ कमी की हो, ऐसा कुछ? नहीं, बढ़िया, सब अच्छा बढ़िया है। कितना नंबर देना चाहेंगे मोदी जी के लिए 10 में? मोदी जी 10 में 8। मजा आ गया। तो ये देखिए अभी से जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं ये देखिए अभी से यहाँ पे एक तरीके से। नाम क्या आपका? राहुल कुमार। कैसा लग रहा है जिस तरीके से अभी तक जो अंत्योदय ट्रेनें हुआ करती थी उनकी खस्ता हाल हो चुकी थी, अभी आम आदमियों के लिए ये अमृत भारत एक्सप्रेस निकाली, कैसी लग रही है ट्रेन? ट्रेन तो अच्छा लग रहा है देखने में, क्या बताएं, अच्छा ही सजा भी है और यहीं कामाख्या से ये बन के चलेगी डिब्रूगढ़ तक। बताया जा रहा है कि 1000 किलोमीटर के लिए केवल 500 रुपये लगेंगे ऐसी ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको। सस्ता कर दिया, अच्छा है, सुविधा दिया है और हम तो बोलेंगे ऐसी आम व्यक्ति का ध्यान रखे और हमारे लिए इससे ज़्यादा क्या बोले हम। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं रेल में? रेल में अच्छा कर रहे हैं। इसमें एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल जो टॉयलेट लगे हुए हैं, इसमें एक तरीके से साफ सफाई पूरी रखी जाएगी, ये रेल विभाग कह रहे हैं। खैर अभी तो मैं अंदर जाके देखा नहीं कैसा है, नहीं है, देखा नहीं है, बाहर से ही देखा है तो बाहर से अच्छा लगा है, तो देख के लगता है अंदर से भी अच्छा ही होगा, लेकिन इसी तरीके से अच्छा बना रहना चाहिए ना, तब मज़ा आएगा। आप ये बताइए जो वंदे भारत देखी होगी आपने, एक तरीके से कहते हैं कि वो बड़े लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन आम आदमी जो है वो उसके लिए भी एक तरीके से नई ट्रेन अब खुल रही है। खुल गई है और वंदे भारत भी बड़े लोगों के लिए नहीं बनाई गई है, मतलब उसमें एक
जर्नी है ना आसान है उसमें, इमरजेंसी के लिए वो बनाई गई है जो देखा जाए तो, और कुछ नहीं है वो। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को जो ये सौगात दे रहे हैं यहाँ पर अमृत भारत एक्सप्रेस का? हम तो कहेंगे इसी तरीके से देते रहे, मज़ा आ रहा है अभी तो। और आपने बांग्लादेश का तो हालत देख ही रहा होगा, मुझे देख के और मज़ा आ रहा है। लेकिन पूरा विपक्ष तो कह रहा है कुछ काम ही नहीं कर रहे मोदी जी। क्या काम नहीं कर रहे, अब इससे अच्छा क्या करेंगे, अब खुद आगे लड़ेंगे क्या? अपने तरफ से तो कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं, कर रहे हैं। थोड़ा उनको भी समझना चाहिए, अगर अभी थोड़ा क्या हो रहा है, तोड़ा फोड़ा कर रहा है तो उसमें बोल रहे हैं मोदी जी को जो मतलब तोड़ रहे, लेकिन किस लिए तोड़ रहे वो भी तो समझना चाहिए ना। कभी वो बोलता है ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक के बचने के लिए तो वो हटाना पड़ेगा ना, हटेगा तभी ना वो होगा। ट्रेन की अब फैसिलिटी कैसे होगी? 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती, लालू रेल मिनिस्टर हुआ करते, तब से सुधरे हैं हालात? बहुत सुधरा है, बहुत सुधरा है, बहुत सुधरे हैं। हम तो बोलेंगे बीजेपी के बाद जल्दी योगी को लाओ। राहुल गांधी तो नहीं चाहिए? समझ ही गए होंगे, सोना डालेंगे आलू निकालेंगे।